बीसी क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम हो ही गया है कि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है। जाहिर है समय कम है, फिर भी प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए पर्याप्त समय है। तो आइए देखते हैं कि आपकी सामान्य हिंदी की तैयारी कैसी है। चलिए आइए फटाफट हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा बत्ती। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक। दोस्तों ये श्रृंगाटक आपका ऐसे लिखा जाएगा, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा श्रृंगाटक। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। लोहकार का लोहार है, लच का लाख दिया हुआ है, अर्घट का रहट और मिष्ट का मीठा। तो दोस्तों यहाँ लोहकार नहीं होगा, लौहकार होगा, यानी कि लौहकार का लोहार होगा। ये आपका तत्सम तद्भव का सही युग्म होगा। पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सही युग्म है आपका अर्घट और रहट। लच आपका ये होगा, लच का लाख होगा। अर्घट रहट सही है ही। मिष्ट ये श नहीं होगा, मिष्ट ऐसे लिखा जाएगा और इसका तद्भव होगा मीठा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द शाटिका होगा, क्योंकि बाकी सब तद्भव शब्द है और शाटिका जो है ये आपका तत्सम शब्द है। शाटिका जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, साड़ी होगा। मैं आपको युग्म बनाकर समझा देती हूँ। तत्सम हो गया साड़ी, नहीं शाटिका, माफ़ कीजिएगा। तत्सम शब्द शाटिका है जिसका तद्भव शब्द होगा साड़ी। रैन का होगा रजनी। रैन आपका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा, रजनी होगा। रस्सी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा रज्जू। सरसों भी तद्भव शब्द है, तत्सम होगा सर्षप। इस तरह दोस्तों आपके 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल गए हैं। अगर प्रश्न आपका अगली बार यह पूछता है कि रैन का तत्सम क्या होगा या रस्सी का, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस्सी का तत्सम रूप है रज्जू, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा रज्जू। अगला प्रश्न है, रैन का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका रजनी होगा, जैसा कि आपने पढ़ा था पिछले प्रश्न में। मैंने बताया था आपको कि रैन सब तद्भव है, इसका तत्सम होगा रजनी। सरसों शब्द का तत्सम रूप है, इसका तत्सम रूप होगा सर्षप। सरसों का तत्सम रूप क्या होगा, सर्षप होगा। अगला प्रश्न है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा। मोती का तत्सम रूप होगा मौक्तिक, बाकी सब असंगत हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द होगा मृत्तिका, इसका आंसर होगा मृत्तिका। बाकी जितने भी शब्द दिए गए हैं इससे मेल नहीं होते, या संगत शब्द हैं, तो इसका तत्सम शब्द मृत्तिका होगा। यहाँ पूछा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन से हैं, यानी कि दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें तद्भव शब्द आपका ओझा होगा, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होगा उपाध्याय। बाकी उल्लू आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव होगा उल्लू। फिर दिया हुआ है पुस्तक, पुस्तक का तद्भव शब्द होगा पोथी।
सब का तत्सम आपका पोथी होगा, ओझा का उपाध्याय होगा, जैसा कि मैंने बता दिया। और तद्भव शब्द पूछा था तो आंसर ओझा होगा। कि तीनों शब्द आपका तत्सम है, ओझा को छोड़कर ये तीनों शब्द आपका तत्सम है। उल्लू का होगा उल्लू। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसमें तत्सम शब्द है आपका सरीसृप, तत्सम शब्द है, क्योंकि शांकर का श्रृंखला हो जाएगा, शपूत का सुपुत्र हो जाएगा। तो इस तरह आपके दिए गए प्रश्न में जो तत्सम शब्द पूछ रहा है वह सरीसृप है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर घर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम रूप अछोट होगा। बाकी सब असंगत शब्द हैं, न कि अछवाट होगा, अछवट होगा और अछेवट, ये शब्द नहीं होंगे। इसका आंसर होगा अछोट या अछोट। अगला प्रश्न है कि तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो तत्सम तद्भव का सही युग्म आपका सी आंसर है। अछवाट का अखाड़ा होता है। अछवाट जो है ये तत्सम शब्द है और तद्भव पूछा है तो ये अखाड़ा इसका तद्भव है। बाकी जो महुआ दिया हुआ है तो यहाँ पर मधुक होगा। तत्सम मधुक होगा, न कि महूक होगा, और इसका तद्भव होगा महुआ। यहाँ पर आर्द्रक भी गलत लिखा हुआ है। आर्द्रक ऐसे लिखा जाएगा, आर्द्रक, इसका तद्भव होगा अदरक। और ईच नहीं इच्छू होगा। इच्छू का तद्भव होता है ईख। अब आगे बढ़ते हैं। तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? यानी कि जो भी शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द इसमें तत्सम है और जो तद्भव है वह कौन सा है? वो तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि यह अशुद्ध है। कपूत और सपूत नहीं होगा, यहाँ पर कुपुत्र और सुपुत्र होगा। पुत्र और सुपुत्र होगा, तब ये तत्सम का युग्म बनेगा। बाकी दीक्षा परीक्षा, शुकर बलिवर्ध, वरिष्ठ कनिष्ठ, ये सब तत्सम के युग्म सही युग्म है। अगला प्रश्न है, चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? यानी कि चबूतरा का तत्सम रूप होगा चतवाल। इसका सही आंसर है डी चतवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव पूंजी होगा, क्योंकि इसका तत्सम पूंज होता है। पूंजी शब्द तद्भव है। नयन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव नयन होगा। मूर्ख तत्सम है, इसका तद्भव मूर्ख होगा। शकुन का शगुन होगा तद्भव। अगला प्रश्न देखते हैं। वेद का तत्सम रूप है वह होगा वेत्र। वेद का तत्सम रूप वेत्र होता है। अगला प्रश्न है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का तत्सम रूप चड़क होगा। बाकी सब दिया गया शब्द असंगत है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि ऊन का तत्सम रूप क्या है? तो ऊन का तत्सम रूप होगा उन। बाकी सब असंगत शब्द है।
इस तरह आज आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो गए और आपने भी अपने आप को चेक कर लिया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मिलते हैं अगली क्लास में ठीक इसी तरह तत्सम तद्भव शब्दों के साथ, और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न मायने रखते हैं दोस्तों। तो सामान्य हिंदी की कितनी तैयारी है ये आप इस प्रश्न अभ्यास के द्वारा अपने आप को चेक कर सकते हैं।